दोस्तों शेयर बाजार में जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाई देती हैं, बहुत ही डरावनी चीजें भी होती है जहां पे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को डुबोने के लिए। समझ में ये नहीं आता है, यहाँ पे सिस्टम भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्या सिस्टम ऐसे आईपीओ को अलाउ कैसे करता है। एक ऐसा आईपीओ जिसमें सेल्स नहीं है, ऐसी कंपनी जिसकी जीरो सेल्स है, भाव भागता चला जाता है, लोगों को पागल बनाया जाता है, ऐसी कंपनीज लिस्टेड होती कैसे है मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा रूल है जो कंपनीज बाईपास कर देती हैं और निवेशक फंस जाते हैं। पहली बात, जो सेबी कदम अब उठा रही है, जो एक्सचेंजेस अब वहां पे लिटिगेशन कर रही हैं, ये लिटिगेशन या ड्यू डिलिजेंस पहले क्यों नहीं की जाती है एक स्टॉक को लिस्ट होने से पहले? क्या यहाँ पे एक्सचेंज की या बॉडीज की, रेगुलेटरी बॉडीज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि निवेशकों को बचाया जाए? इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट तो सेबी और एक्सचेंजेस खड़ी हो गई हैं कि भैया वो नाम नहीं ले सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट मेरा सवाल एक्सचेंजेस से ये है कि ऐसी कंपनी लिस्टेड होती ही कैसे हैं? क्या आपकी टीम पूरा ड्यू डिलिजेंस नहीं करती? क्या आपके लोगों को अकाउंट्स नहीं देखने आते? क्या आपके लोगों को सिस्टम देखना नहीं आता? क्या आपके लोगों को कंपनी को आइडेंटिफाई करना नहीं आता? या कोई भी फॉल्स पेपर्स क्रिएट किए जाएंगे, खाली एक्सचेंज में सबमिट होंगे, मोहर लगी होगी, नोटराइज होंगे, तो क्या वो सब वैलिड हो जाएंगे? मैं बात कर रहा हूं एलएस इंडस्ट्रीज की, जहां पे निवेशकों का पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा, न्यूज में बाद में आते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये स्टॉक ने क्या बवाल किया है। ये एक एसएमई स्टॉक है, एसएमई स्टॉक। देखिए ये स्टॉक यहां पे लिस्टिंग हुई, कितने रुपए पे लिस्टिंग हुई स्टॉक की? 23 रुपए के आसपास लिस्टिंग। 23 रुपए से स्टॉक नॉन स्टॉप अपर सर्किट लगाता हुआ 270 रुपए चला गया, 10 टाइम्स। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी एसएमई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे इन पे भरोसा नहीं होता। एक ऐसा स्पेस है जो पैसे के लिए शायद कुछ भी कर सकता है। शायद ही बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, पर मुझे इस स्पेस पे कभी भी भरोसा नहीं आता। मैं हमेशा डाउट रखता हूं। मेरे को कितने मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सर एसएमई पैसा लगा के देखो, पैसा 10x होता है, 20x होता होगा। मुझे इस लालच में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि जब ये हश्र होता है तो स्टॉक लोअर सर्किट 270 का लोअर सर्किट आप देखिए कहां तक स्टॉक को ले आता है वापस, 42 रुपए। 42 से फिर अपर सर्किट लगाते हुए स्टॉक चला जाता है 136 रुपए। 136 से लोअर सर्किट लगाते हुए स्टॉक वापस आ जाता है 50 रुपए। क्या मतलब चल रहा है? क्या नॉनसेंस चल रही है? और कमाल की बात तो ये है भैया, ये कंपनी 5207 करोड़ की अपने आप को बताती है, ठीक है, और ये कंपनी डेट इस पे कुछ है नहीं, रिटर्न कुछ कर नहीं रही है, कंपनी है कपड़े के बिजनेस के अंदर में। तो ऐसा क्या माशाल्लाह काम हो गया कि भैया भागे जा रहा है शेयर, भागे जा रहा है यार, है ना। इक्विटी कितनी है? 84 करोड़ की इक्विटी है, 74% प्रमोटर लेके बैठा है, 1% एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं, 24% पब्लिक के पास में है, और टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने? सिर्फ 6106। मतलब ये सारे पंटर इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग पब्लिक को पागल बना रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी बाइंग सेलिंग की एडवाइस की फेवर में नहीं हूं, बट फिर भी समझने वाली बात है। P&L पे जब जाते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। जो कंपनी 2011 में 126 करोड़ की सेल्स करती थी, 2020 से लेकर आज तक जीरो सेल्स कंपनी ने करी है। एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी लगातार लॉस में, लॉस भी बढ़ रहा है। भैया यहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है? इस कंपनी को लिस्टिंग पे क्यों रखा हुआ है? अब जाके जो न्यूज सामने आ रही है, दिखा रहा है सिर्फ 75 में खरीदे थे, 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया। अब सेबी का बड़ा एक्शन, लोग कह रहे हैं। देखो, रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने हिमाचल प्रदेश की कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने कपड़ा कंपनी एलएस इंडस्ट्रीज और 5 अन्य यूनिट्स को अगले आदेश तक के लिए शेयर बाजार पे बैन कर दिया है। लोग फंस गए, मर गए। एलएस इंडस्ट्रीज, सेबी ने कपड़ा कंपनी एलएस इंडस्ट्रीज और 5 अन्य यूनिट्स को शेयर्स की कीमतों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप के बाद सेबी ने एलएस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके प्रमोटरों को इसके शेयरों में कारोबार करने से रोक दिया है। बोले इन्हीं के लोग इसमें प्रमोशन कर रहे थे। साथ ही उन्हें अगली सूचना तक सिक्योरिटी बाजार में बैन कर दिया गया है। इस खबर के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा और ये 64 रुपए का आ गया। और आज भी 5% का सर्किट, जो वीडियो बना रहा हूं, आज 61 रुपीज चल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जीरो, शेयर रॉकेट की रफ्तार में। क्या चल क्या रहा है? मतलब 1,000% की रिटर्न ऐसी कंपनी निकाल के दे रही हैं। आप सुजलोन पे भरोसा नहीं करते, आइनॉक्स विंड पे भरोसा नहीं करते, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं लगती, रिलायंस पावर पे आप डाउट करते हैं, और एलएस इंडस्ट्रीज जैसी घटिया कंपनी में पैसा लगा देते हैं। दोस्तों, ये पैसा आपके बच्चे की तरह से है। जैसे आप अपने बच्चे को किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते, आपके पैसे को भी ऐसे किसी भी कंपनी को नहीं देना चाहिए। आप ये समझ के रखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट नहीं होती। ये स्टॉक मार्केट है खाली, जहां शेयर्स बेचे जा खरीदे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बिजनेस खरीदे बेचे जा रहे हैं। एक्चुअल में जो भी बिजनेसेस हैं वो लिस्टेड हैं। अब एक ऐसा बिजनेस जिसकी सेल्स जीरो है, आप उसके शेयर्स को किसी टिप पे खरीद भी कैसे सकते हैं? क्या हमने इतनी भी एजुकेशन नहीं ली? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज गए हो।
अगर आप अनपढ़ भी हैं, स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो रियल लाइफ में लाइफ ने तो कुछ सिखाया होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मैं अनपढ़ हूं पर बिजनेस में सक्सेसफुल हूं, तो लाइफ ने और आपके बिजनेस से तो आपको सिखाया है ना, लर्निंग तो आपको मिली है ना। कैसे आप निवेश कर सकते हो ऐसी कंपनीज के अंदर में जिसका बिल्कुल जीरो सेल्स है। किसी ने इंस्टाग्राम पे एक टिप डाल दी या टेलीग्राम पे एक टिप डाल दी, सेबी जो कर रही है ना आजकल, बहुत सारे लोगों को टिप एडवाइजरी वालों को बंद करने में लगी है, मजा आ रहा है देख के। अस्मिता पटेल के ऊपर में 52 करोड़ की पेनल्टी लगी है, मैं क्लासेस की आड़ में टिप बेच रहे हो। सेबी कहती है एजुकेशन से मुझे दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ सिखाओ, टिप क्यों बेच रहे हो आप यार? टिप्स एंड एडवाइजरी कर रहे हो तो फंसना ही है भैया, यही होने वाला है। सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसलिए आपको ऐसी चीजों में नहीं फंसना जो आपके पैसे को गर्त में डाल दे, पैसा बर्बाद कर दे। अब मुझे बताइए, अब अगर इस स्टॉक का सर्किट नहीं खुलता है लगातार, तो आप क्या कर लेंगे? कब तक नहीं खुलेगा? और इसको बैन ही कर दिया, परमानेंटली बैन कर दिया, डीलिस्ट ही कर दिया, तो आप क्या कर लेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ऐसी कंपनीज, जब भी आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आपको टिप एडवाइजरी मिलती है, आप प्लीज सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी के सबसे मेजर जो फंडामेंटल्स होते हैं उसकी सेल्स होती है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी का धंधा है, सेल्स है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। वर्कफोर्स है, सेल्स है, सेटअप है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट लॉस है, टैक्सेस है, सब सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरी सेल्स जीरो है तो मैं खर्चा करूंगा ही क्यों? सबसे पहले मैं पैसा सेटअप पे लगाऊंगा, सेल्स बढ़ाऊंगा। सेल्स मुझे पता है कहां करनी है। सोचो कपड़े की कंपनी है और इंडिया में कपड़ा नहीं बेच पा रही है, उस इंडिया में कपड़ा नहीं बेच पा रही जहां पे कपड़ा खरीदने की लाइन लगी हुई है। हम दिन में 2-2 कपड़े चेंज कर लेते हैं, ऐसी इकोनॉमी में हैं हम लोग, ऐसी कंट्री के अंदर में हम हैं जहां दिन में लोग 2-2 बार 3-3 बार भी कपड़े बदल लेते हैं। इतने बड़े देश के अंदर में आप कपड़े नहीं बेच पा रहे हो, टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, व्हाट नॉनसेंस। मेरे हिसाब से दिस वीडियो इज एन आई ओपनर फॉर दोस्त जो ऐसे ही टिप्स एडवाइजरी में फंस रहे हैं। पैसे को बच्चा समझिए, जब अपने बच्चे किसी को पालने के लिए नहीं देते, खुद पालते हैं, तो अपने पैसे को खुद पालना सीखिए। सही जगह निवेश करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, नहीं तो जय माता दी। आपका पैसा, आपका रिस्क, आपको जो करना कीजिए। समझदार हैं, बड़े हैं, बच्चे तो है नहीं। उम्मीद करता हूं कि जिस मैसेज से वीडियो बनाया था वो मैसेज आप तक मिल गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि लोग ऐसे स्टॉक्स में फ्रॉड के शिकार ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।